students, my name is Rupali Arora. I am a maths teacher. Easy way to learn maths में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में आप सभी का बहुत प्यार मिला। इस प्यार को ऐसे ही आगे बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Now let's begin with new topic that is algebraic expression. So what is algebraic expression? Expression that is made of numbers and variables connected with any arithmetic operation. ये आपकी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन है कि एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जो नंबर और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हमारे यूज होंगे, जैसे आता है वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, टर्म, कांस्टेंट, अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो आपका सबसे पहले आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या होता है, जैसे कि 3x - 5। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब नंबर और वेरिएबल मीन्स कि नंबर और अलजेब्रा अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा नंबर है और ये हमारा अल्फाबेट है। तो नंबर और अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से जो भी कोई टर्म बनेगा, जो भी कोई एक्सप्रेशन बनता है उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म यूज हुआ है वेरिएबल। अब ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मतलब हो गया डिफरेंट। डिफरेंट वेरिएबल मीन्स डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या है इसमें? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये वेरिएबल्स हैं। इन्हें वेरिएबल्स क्यों कहा है? क्योंकि जब हम मार्केट में, जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट में मैं जाओ और 2 टॉफीज लेके आओ, तो हर बच्चा कितनी टॉफीज लाएगा? 2 टॉफीज। लेकिन अगर मैंने किसी भी बच्चे को कहा कि बेटा वाई टॉफीज लेके आओ, तो क्या आप जानते हो कि वाई टॉफीज में कितनी टॉफीज आएंगी? नहीं जानते। तो वाई इसलिए हमारा क्या है? वेरिएबल, क्योंकि वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है। वाई की कोई बच्चा 1 भी ला सकता है, 2 भी ला सकता है, 3 भी ला सकता है। तो वाई की वैल्यूज क्या है? डिफरेंट। इसलिए इस अल्फाबेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं अलजेब्रा की लैंग्वेज में? वेरिएबल्स। अब 3x - 5 में ये आपको पता लग गया कि x क्या हमारा? वेरिएबल। अब एक टर्म और आया, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जैसे कोई भी अल्फाबेट होगा उसके साथ जो नंबर साथ में अटैच होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे मैंने बोला व्हाट इज द कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स के साथ क्या अटैच है? 3। कुछ बच्चे बोलेंगे -5, तो -5 रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में जो कोई भी नंबर होगा वही उसका कोफिशिएंट होता है। -5 मल्टीप्लाई में नहीं है। -5 एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ना कि इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 3। नेक्स्ट हमारा इसमें लिखा है टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म होता है जो बीच में माइनस प्लस साइन आते हैं उसे हम बोलते हैं टर्म। जैसे कि 3x - 5। तो बेसिक जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं प्लस और माइनस के बीच में जो अलग अलग हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं टर्म। तो ये एक टर्म हो गया फर्स्ट, और ये क्या हो गया? सेकंड टर्म। तो आपकी इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 2 टर्म है। एक है फर्स्ट 3x और दूसरा टर्म है -5। यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन लेते हैं, 5x + y - z। अब अगर मैं पूछूं तो इसमें कितने टर्म है? तो प्लस और माइनस से कितनी चीजें सेपरेट हुई हैं? 3। 1 2 3। तो इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म्स। कितने टर्म्स हो गए इसमें? 3 टर्म्स। ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आपके जितने भी नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है उसे ही हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि 1 2 3। ये सेम वैसा ही है जैसे मैंने किसी भी बच्चे को मार्केट से टॉफी लाने को बोला, अगर मैंने 2 बोला है तो हर कोई बच्चा 2 ही टॉफी लेके आएगा। ऐसा नहीं कि कोई 3 ले आए कोई 4, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या है? फिक्स। तो 2 हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म है 5। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा
फिक्स रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। और लास्ट एक टर्म इसमें है अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जो भी हमारे ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस हम लोगों ने बचपन से पढ़े हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे हो गए अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वेरिएबल और नंबर के कॉम्बिनेशन से जो भी इक्वेशन बनती है उसे ही हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स आपको आगे यूज होंगे, आपका पूछा जा सकता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, या कांस्टेंट वर्ड यूज हो सकता है। तो आपको इन सबसे नोन होने चाहिए, अननोन नहीं होने चाहिए कि क्या होते हैं वेरिएबल या क्या कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली मोनोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, पॉलिनोमियल होता है। कुछ बुक्स में आपको मोनोनोमियल मिलेगा, बाइनोमियल मिलेगा और पॉलिनोमियल मिलेगा। तो दोनों ही ऑप्शंस में सही है। मोनोनोमियल क्या होता है? जब हमारा एक टर्म होता है उसे हम बोलते हैं मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है, इसको हम, इतना सबको समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं मोनोनोमियल क्या होता है। मोनोनोमियल, ठीक है। मोनोनोमियल का मतलब हो गया कि जब किसी में सिंगल टर्म हो या वन टर्म आप बोल सकते हो। ठीक है। मोनोमियल क्या हो गया? सिंगल टर्म हो या एक वन टर्म हो। ठीक है। मोनोमियल क्या हो गया? सिंगल टर्म हो या एक वन टर्म हो, वन ही टर्म हो। मीन्स 2x, ये क्या है? मोनोनोमियल। ठीक है। क्योंकि इसमें केवल एक ही टर्म है। पहले बताया था कि जब कोई भी साइन नहीं है, इसमें कोई भी साइन नहीं है, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। मो मीन्स ही होता है वन। ठीक है। बाई, अब आता है बाई नोमियल। बाई मीन्स क्या होता है? बाई मतलब क्या होता है? टू। आपने कंप्यूटर में बाइनरी नंबर्स भी पढ़े होंगे, सुना होगा उसके बारे में, तो उसमें भी दो ही होते हैं। ऐसे ही बाई नोमियल में भी टू टर्म्स होंगे। ठीक है। टू टर्म्स, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कि 3x + 5 z - 1। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक z और एक 1। ऐसे ही 3x और 5 में कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन हो कि 2xy कौन सा नोमियल है, तो आप बताओगे कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कोई भी साइन प्लस और माइनस का नहीं है, तो ये कौन सा नोमियल होगा? मोनोमियल। अभी इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे यहीं पे। ठीक है। मोनोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, अब एक है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स ही क्या है? ट्राई नाम से ही पता लग रहा होगा कि 3। जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे कि 2x + y - z, तो ये हमारा क्या है? ट्राइनोमियल। क्योंकि इसमें क्या है? 3 टर्म है, 1, 2 और 3। ठीक है। जैसे कि 4x - y - 5, इसमें भी कितने टर्म है? 3, 1, 2, 3। ठीक है। तो ये हमारे हो गए ट्राइनोमियल। अब आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होंगे? मोर देन 3 टर्म्स। अगर आपकी बुक में बाइनोमियल के बाद डायरेक्ट पॉलिनोमियल है, तब उसमें मोर देन 2 टर्म्स होंगे। 2 टर्म से ज्यादा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब 3 टर्म से ज्यादा कैसे होंगे? जैसे कि
ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स। तो ये किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2p प्लस 3r माइनस 5q प्लस t, ठीक है। तो इसमें भी कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स। आप मेरे साथ काउंट भी कर सकते हो। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये 4 टर्म वाला मोर देन 3 टर्म्स है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? पॉलिनोमियल। यहां तक सबको क्लियर होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं हमारे, और कितने टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे 4 टाइप्स के होंगे: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या हो गए? मो मीन्स 1 और नोमियल मीन्स टर्म। तो सिंगल टर्म वाले को मोनोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल बोलते हैं। 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं। और 4 टर्म्स या मोर देन 3 टर्म्स को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में क्वेश्चंस आएंगे कैसे? ये तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब आपके में क्वेश्चन आ सकता है, कि आपको इक्वेशन बनानी है। और एक बात और कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ते क्यों हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमें मैथ्स में फॉर्मूलाज वगैरह बनाने की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ पे फॉर्मूलाज बनाने के लिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। धीमे धीमे 6 से आप 7th में आओगे। ये जो बेसिकली ये मेन टॉपिक आपका क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है और 9-10 तक चलता है। तो 9-10 में तो बहुत ज़्यादा हाई स्टडी में आ जाता है। आपका अभी जो स्टार्टिंग होती है उसमें यही होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब इसके बेस पे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं कुछ फॉर्मूले बनाते हैं अपने आप ही, तो इससे उनको हेल्प मिलती है। तो बच्चों, आज हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रो फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? नंबर और अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट्स को ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। कोफिशिएंट जो हमारे अल्फाबेट्स के साथ या जो भी कुछ पूछा जाता है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है, उसको वो हम आगे समझाएंगे कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। टर्म्स यूज होते हैं, टर्म्स भी मैंने बताए हैं आपको। कांस्टेंट, हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेशन वही हो गए जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है। फिर मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे कितने टाइप के होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कभी आपको डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही का है, आप ही के लिए बना है, और अपने डाउट्स को रखिए कमेंट बॉक्स पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपका बहुत सारा प्यार मिला, ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे।